बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज बाप विश्व की आधारमूर्त आत्मा को देख रहे हैं, जो नई दुनिया के आधारमूर्त आत्माएं हैं, उनको बाप देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मा विश्व के आधारमूर्त आप हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं की चढ़ती कला व उतरती कला होती है। आज तक उतरती कला थी, और बाप जब मिला है, बेहद के बाप दादाजी मिले हैं, तो चढ़ती कला, आधारमूर्त आत्माओं की चढ़ती कला शुरू हो गई है। सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। चढ़ती कला माना उड़ती कला। उड़ती कला मतलब 1 सेकंड में इस दुनिया से पार, आसमान से पार, बेहद की दुनिया में, बेहद के दादाजी के पास 1 सेकंड में आत्मा उड़ के पहुंच जाती है। आत्मिक स्वरूप जो है वो उड़ के बेहद की कला के परम धाम में 1 सेकंड में दादाजी के साथ कनेक्शन जोड़ सकता है। तो इसको कहेंगे उड़ती कला वाले। उद्धार करने के निमित्त बन जाते हो। सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की आशाएं, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कराने के स्वतः ही निमित्त बन जाते हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं जीवन मुक्ति अर्थात घर का गेट खोलने के निमित्त बनती हो। सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना बताते हो। बहुत समय का दुख और अशांति समाप्त हो जाती है। जो बहुत समय से आत्माएं पता नहीं अरबों खरबों सालों से इतने दुख उठा रहे हैं, वो सारा जो बहुत समय का जो दुख और अशांति, वो सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि शांति धाम के निवासी बन जाते हो। शांति धाम का निवास कहाँ है? शांति कहाँ है? बेहद की कला के परम धाम में। बेहद की कला के परम धाम में महाशांति है, परम शांति है। तो शांति धाम के निवासी बन जाते हो। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। इसके निमित्त अर्थात आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं बाप आप बच्चों को ही बनाते हैं। बाप कहते हैं पहले बच्चे पीछे हम। बाप बच्चों को आगे रखते हैं, आगे बच्चे पीछे हम, पीछे बाप। ऐसे ही सदा चलाते आए हैं। ऐसे विश्व के आधारमूर्त अपने को समझकर चलते हो? क्वेश्चन मार्क है। बीज के साथ साथ वृक्ष की भी जड़ में आप आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलन मनाने के लिए बाप आते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतने पावरफुल आत्माएं हो, जो बाप को भी निराकार और आकार को भी आप समान साकार रूप में लाते हो। बापू जी कहाँ थे? पहले निराकारी रूप में थे और फिर आकारी रूप में थे बापू जी। तो ऐसी पावरफुल आत्माएं जो बच्चों के स्नेह में ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, जो निराकार और आकार को भी आप समान
साकार रूप में लाते हो तो कितने श्रेष्ठ हो गए। ऐसे अपने को समझते हुए हर कर्म करते हो। इस समय स्मृति स्वरूप से, सदा समर्थ स्वरूप, इस समय क्या करते हो? स्मृति स्वरूप, अपने स्वरूप की स्मृति, अपने बाप की स्मृति, अपने घर की स्मृति, बेहद की कला के परम धाम में स्मृति। तो स्मृति स्वरूप में आत्मस्वरूप जो है वो स्मृति स्वरूप, आत्मस्वरूप की स्मृति आई है और बेहद के दादाजी की स्मृति आई है, अपने घर की स्मृति आई है। तो क्या होगा? इस समय स्मृति स्वरूप से सदा समर्थ स्वरूप, तो स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप बन जाएगा। समर्थ माना बहुत ज़्यादा पावरफुल, जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होगा, उसको कहेंगे समर्थमान। समर्थ स्वरूप हो ही जाएगा। यह एक टेंशन स्वतः ही हद के टेंशन को समाप्त कर देगा। इस टेंशन के आगे किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा और इसी स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। यह टेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा। क्या? कौन सा टेंशन? अपने ऊपर टेंशन रखना है, अपने आत्मस्वरूप की स्मृति में रहना है, समर्थ स्वरूप में रहना है, ये अटेंशन रखना है और बेहद के दादाजी की याद में रहना है, दादाजी को हमेशा साथ रखना है, अपने अंग संग रखना है कि मैं कंबाइंड रूप में रहना है कि दादाजी मेरे साथ हैं। मेरे साथ कौन है? भगवान मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, भगवान मेरा बाप है। यह टेंशन ऐसा जादू का कार्य करेगा जो अनेक आत्माओं के अनेक प्रकार के टेंशन को समाप्त कर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाएगा। जैसे साइंस के अनेक साधन ऐसे हैं, स्विच ऑन करने से चारों ओर का किचड़ा, जो साइंस के साधन ऐसे निकले हैं, जो चारों ओर का किचड़ा है, गंदगी अपनी तरफ खींच लेता है ना। ऐसी मशीनें चलती है ना जो सारा किचड़ा खींच लेते हैं, तो गंदगी अपनी तरफ खींच लेते हैं। चारों ओर जाना नहीं पड़ता, लेकिन पावर द्वारा स्वतः ही खींच जाता है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा इस अटेंशन के समर्थ स्वरूप, क्या कौन सी टेंशन रखनी है? समर्थ स्वरूप की टेंशन। तो समस्त स्वरूप जो हमारा समर्थ स्वरूप है, समर्थ स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। किसके द्वारा? समर्थ स्वरूप को धारण करने से अनेक आत्माओं के टेंशन समाप्त कर देंगे। अर्थात वे आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया? किसने समाप्त किया? क्योंकि वायुमंडल जो है, वायुमंडल आपके जो परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल ही शांत हो जाएगा। तो जो वायुमंडल के द्वारा जो निसंकल्प अवस्था है, आपकी जो अवस्था है समर्थ स्वरूप की अवस्था, वो अवस्था बनने से अनेक आत्मा अनुभव करेगी कि हमारा टेंशन जो अनेक तरह से बहुत समय से परेशान कर रहा था, वह कैसे समाप्त हो गया? किसने समाप्त किया? इसी अनुभूति के द्वारा अटेंशन जाएगा। कैसे जाएगा? कंबाइंड स्वरूप जो आपका है, आपके साथ बाप है, बेहद के दादाजी आपके साथ है, वो कंबाइंड स्वरूप है, समर्थ स्वरूप। तो समर्थ स्वरूप से सारे विश्व की आत्माओं की जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। तो टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाते हो ना, याद करो, बाप को याद करो, लेकिन जब आधारभूत शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेक
अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाओगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।